तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं कहानी24.com। यदि इसी कहानी को आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी अलकायदा सरगना अल जवाहिरी के बारे में है, जिसको पिछले दिनों अमेरिकी ड्रोन हमले में मार डाला गया। दोस्तों, अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 को मिस्र की राजधानी काहिरो में हुआ था। उनके पिता जो थे वो औषध शास्त्र के प्रोफेसर थे और नाना कई राष्ट्रों में राजदूत रह चुके थे। अल जवाहिरी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। वह कट्टर इस्लामी विचारधारा का था। 15 वर्ष की उम्र में उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक गुट बनाया जो कि मिस्र की सरकार के खिलाफ काम किया करता था। 1974 में मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो मिस्र की सेना में गया और वहां पर मिस्र की सेना में उसने 3 वर्ष तक बिताए। उसके बाद 1978 में उसने सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री ली। वह डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसने मिस्र में ही क्लिनिक खोलकर अपनी प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस के दौरान ही उसने अल जिहाद नाम के एक संगठन का गठन किया। यह संगठन मिस्र की सरकार के खिलाफ काम किया करता था। 6 अक्टूबर 1981 को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सदात परेड का निरीक्षण कर रहे थे। उस वक्त उन पर गोली से हमला हो जाता है और वो मारे जाते हैं। हमले के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ होने के सबूत मिलते हैं। इसके बाद मिस्र में गिरफ्तारियां शुरू होती है, जिसमें एक आंख के डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये आंख का डॉक्टर कोई और नहीं अल जवाहिरी ही था। उसे हथियार रखने के जुर्म में 1981 में 3 साल की पहली बार सजा होती है। 3 साल बाद 1984 में जब वो जेल से छूट जाता है, उसके बाद वो मिस्र को छोड़ देता है और सऊदी अरब चला जाता है। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक ओसामा बिन लादेन व अल जवाहिरी की पहली मुलाकात पेशावर पाकिस्तान में होती है। 1988 में ओसामा ने अल कायदा की शुरुआत की थी। अल जवाहिरी ओसामा का दाया हाथ व उसका डॉक्टर बनकर उसके साथ हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ओसामा अल कायदा का चेहरा मात्र था, असली मास्टरमाइंड अल जवाहिरी ही था। संगठन की प्लानिंग व जिम्मेदारी उसी की थी। 1990 में यमन व सूडान में मिलकर आतंकी कैंपों की शुरुआत करता है और अल जवाहिरी का शुरुआत में फोकस मिस्र पर ही था। उसने मिस्र में कई बॉम्ब ब्लास्टिंग करवाए। मिस्र के प्रधानमंत्री पर भी हमला करवाया। अल जवाहिरी ने 1995 में पाकिस्तान स्थित मिस्र के दूतावास पर भी फिदाइन हमला करवाया था। 1996 में 6 महीने रूस की कैद में भी अल जवाहिरी रह चुका था। 1997 में अल जवाहिरी ने मिस्र में एक और हमला करवाया, जिसमें 58 विदेशी सैलानी मारे गए थे। इसके कारण 1999 में मिस्र ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। 1998 में अपने संगठन का अल कायदा में विलय कर देता है और एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर देता है, जिसमें ये बताया गया है कि दुनिया में जहां कहीं भी अमेरिकी नागरिक मिले उन्हें मार डाला जाए। ये अमेरिका व अल कायदा की दुश्मनी की शुरुआत थी। इसके बाद अमेरिकी दूतावासों पर हमले होने शुरू हो गए। इसी सिलसिले में 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला होता है, जिसमें सैकड़ों जाने जाती है। अल जवाहिरी पर अमेरिका ने 200 करोड़ का इनाम रखा था। अमेरिकी हमले के कारण 2001 में उसे अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा व पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में शरण लेनी पड़ी। जून 2006 में अल जवाहिरी की मौत की अमेरिका ने दावा किया था। उसके कुछ समय पश्चात अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि वो अभी जिंदा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के ठीक 10 वर्ष बाद यानी 2011 में ओसामा मारा जाता है। अल कायदा का चीफ अल जवाहिरी बन गया और उसने अमेरिका को चेतावनी दी कि हम सब लादेन हैं, अमेरिका का पीछा नहीं छोड़े। अल जवाहिरी को मारने की जिम्मेदारी अमेरिका ने अब CIA को दे दी थी। इसी साल फरवरी 2022 में CIA को इनपुट्स मिलते हैं कि अल जवाहिरी अफगान गुट हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर अफगानिस्तान में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा है। CIA ने काबुल में महिलाओं की भर्ती करना शुरू कर दिया। उन्हीं महिलाओं को काबुल की एक बिल्डिंग में शक हुआ। उनको लगा कि उसमें रहने वाला शख्स अल जवाहिरी जैसा दिखता है। CIA ने जब इस रिपोर्ट की पुख्ता जानकारी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक स्लेवन को दी, तब स्लेवन ने ऑपरेशन का खाका तैयार कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें अल जवाहिरी की बिल्डिंग व उसके आसपास के इलाकों का मॉडल था। रविवार 31 जुलाई 2022 को सुबह 7:18 पर बिल्डिंग पर 2 मिसाइलें दागी गई, जिसमें अल जवाहिरी मारा गया। अल जवाहिरी को हफ्त मिसाइल से मारा गया था, जिसे निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह होती है कि उसमें धमाका नहीं होता और ये अपने टारगेट के अलावा किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाती। हमले के अगले दिन अमेरिका की तरफ से इस हमले की जानकारी दी गई। इसके कुछ समय पश्चात अफगान तालिबान सरकार के द्वारा भी इस हमले की पुष्टि की गई। अल कायदा का अगला मुखिया सैफ अल आदेन हो सकता है। ये भी मिस्र का ही नागरिक है। वह मिस्र की फौज में भी
रह चुका है। दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। यदि आप इसी तरह की डिटेल कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट कहानी24.com पर लॉगिन करना ना भूलिएगा। और दोस्तों यदि आप किसी विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा। हम उस कहानी के तह तक जाकर वो कहानी आप तक जरूर लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ी बात, उस कहानी के प्रारंभ में उसका क्रेडिट आपको जरूर दिया जाएगा। आपने कहानी यहाँ तक देखी सुनी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।